वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो ये वीडियो है क्लास 10th मैथमेटिक्स का और हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, हिंदी वाले कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, हिंदी वाले कहेंगे, इंग्लिश वाले कहेंगे लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं, इसमें दो शब्द है रैखिक समीकरण और दो चर वाले। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेंगे कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण तो ऐसा समीकरण, जैसे मान लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या यह रैखिक समीकरण है? तो कहेंगे हाँ। रैखिक समीकरण का पहले परिभाषा लिख लेते हैं। रैखिक समीकरण, इंग्लिश वाले कहेंगे लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन, the equations in which power of variable is unity। क्या मतलब हुआ? हिंदी वाले लिखेंगे ऐसा समीकरण जिसके चर का घात एक हो। जैसे देख लेते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या ये रैखिक समीकरण है? तो हाँ। यहाँ देखने को क्या मिलता है, x एक वेरिएबल है और उसका पावर 1 है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन, एक रैखिक समीकरण है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। उसी तरीके से y प्लस जेड इक्वल टू 0, तो ये भी एक रैखिक समीकरण, क्योंकि ये जो वेरिएबल इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, इसीलिए इसको कहेंगे रैखिक समीकरण। ये दोनों के दोनों रैखिक समीकरण। एक समीकरण ये लेते हैं, क्या ये रैखिक समीकरण है? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ वेरिएबल क्या है, x का पावर यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, 2, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण को पहचानने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले उसमें चर देखेंगे क्या है, और उसका पावर अगर 1 है तो कहेंगे वो एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यही चीज है सेम। इंग्लिश वाले लिखेंगे लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ये क्या है,
ये भी रैखिक समीकरण होगा, लेकिन इसमें वेरिएबल कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, देखते हैं कैसा होगा। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि होता क्या है। द लीनियर इक्वेशंस which have two variables with power unity। क्या मतलब हुआ, वैसे रैखिक समीकरण जिसमें दो वेरिएबल हो और वेरिएबल का पावर 1 हो। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे, वैसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो और उस पर घात 1 हो। ठीक है, तो उसे कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। देख लेते हैं। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पहले ये बताना है कि ये रैखिक समीकरण है या नहीं। तो देखिए x और y क्या है, इसमें वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है, और उसका पावर देखते हैं, उसका इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है। तो इससे तो पता चल गया कि ये रैखिक समीकरण है। लेकिन दो वेरिएबल वाले है या नहीं है, तो ये देखने के बाद इसमें दो वेरिएबल, एक x है और एक y है, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना होता है उसे ही वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस दो चीज का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसीलिए इसमें दो वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल हैं, x एंड y है, और उसका पावर कितना है, x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कहेंगे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। एकदम शॉर्टली अगर देखना चाहे दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो वैसे समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसे इस रूप में निरूपित किया जा सके, उसे कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। जहां वेयर a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। c 0 हो या नहीं हो उससे कोई मतलब, c का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम लोग कह देंगे कि ये लीनियर इक्वेशन होगा ऑफ टू वेरिएबल्स, जैसे 5x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है? तो कहेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन है, x है और y है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो पावर भी 1 है और इसके साथ जो है वो 0 भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स है। अब देखते हैं क्या ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है।
तो पहचानने का क्या तरीका है, जो वेरिएबल है उसका पावर 1 होना चाहिए। तो वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई, उसका पावर कितना होना चाहिए, 1। यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, पावर 2 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा और पहचानने को कहूंगा कि कौन कौन से लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स है। और लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल है तो ए बी सी का वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो सामने तो इसे रखना ही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी इक्वेशन दिखाई दे, ऐसा कोई भी समीकरण दिखाई दे, उस समीकरण को कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहला एग्जाम्पल, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, चेक करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण होने का शर्त क्या है कि x और y का पावर कितना होना चाहिए, 1। तो है, इसका मतलब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो a b और c की वैल्यू कैलकुलेट करना है। a की वैल्यू क्या हो जाएगा, x के पास में जो रहता है, यहाँ देखो x के पास में जो है वो a होता है। ठीक है, तो a का वैल्यू इसका मतलब 3, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -7। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल है, तो चेक करने का क्या तरीका है, एक्स वाई का पावर देखेंगे, अगर 1 है तो वो हो जाएगा। तो इसका इन दोनों का पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स हैं। तो इसमें ए और बी और सी का वैल्यू कैलकुलेट करें। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए कौन होता है, जो एक्स के बगल में हो, एक्स के साथ हो। एक्स के साथ क्या है, यहाँ 7 है, तो ए। बी कौन होता है, जो वाई के साथ हो, तो यहाँ 10 है। और सी क्या होता है, जो अकेला बच गया, एक्स और वाई के अलावा जो बच गया वो सी होता है, तो -27। ठीक है, आगे कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और भी क्लियर होता जाएगा। ये तीसरा एग्जाम्पल है, क्या ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल है, तो चेक करने का क्या तरीका है कि पहले वेरिएबल देखेंगे। वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, और वेरिएबल का पावर देखेंगे, तो वेरिएबल का पावर कितना है, 3। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं। आगे और भी, क्या ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल है, तो चेक करते हैं। वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई, और उसका पावर कितना है, 1 1। इसका मतलब क्या है, ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल है। ठीक है, जब लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल है तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू कैलकुलेट करें। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स के बगल में जो होता है वो होता है ए, तो कितना है, -7। बी क्या होता है, बी जो वाई के बगल में हो, तो वाई के बगल में कितना है, +5। ठीक है, और सी के बगल में बाकी एक्स वाई को छोड़ करके जो बच गया वो सी होता है, तो ये हो गया ए बी सी। ठीक है, आगे और भी एग्जांपल लेते हैं। क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो हाँ बिल्कुल भी है। चर क्या है, एक्स और वाई, इसका पावर 1 है। इसका मतलब क्या है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 9, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, और सी की वैल्यू 12। ठीक है, तो अब
हम लोग इस लायक बन चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसा भी हो पहचान लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या जानने वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा लेकिन अकेला नहीं होगा, वो दो होगा। ठीक है, एक साथ दो होंगे। देखते हैं कैसा होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो होगा। दो होगा तो दो है, इसीलिए अलग अलग करने के लिए जो पहला वाला उस सबका 1 1 नाम रहता है, A1 B1 और C1 कर देते हैं। ठीक है, दूसरा वाले का दो दो नाम रख दे, A2 B2 और C2 रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक है, अब हम लोग इतना जान चुके हैं, तो क्या होता है कि क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का है ना हल निकालें। मतलब हल निकालने का मतलब x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, इन दो समीकरण में से हमको कैलकुलेट करना होता है x और y की वैल्यू। ठीक है, तो यही मेन चीज होता है, वो सब तो ऐसे ही इंट्रो था इक्वेशंस का। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का वैल्यू निकाला जाता है x और y का, तो उसे इसे कहते हैं सॉल्यूशन, हिंदी वाले कहेंगे हल। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल निकलते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं ये समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संगत, इंग्लिश वाले कहेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। एक होता है असंगत, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। मतलब दो तरह के ये समीकरण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो संगत और एक असंगत। अंतर क्या है, तो संगत समीकरण का हल होगा, है ना, वैसे समीकरण, वैसे समीकरण जिसका हल हो, हल होने का मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाला जा सके। ठीक है, तो उसे कहेंगे संगत समीकरण। इंग्लिश वाले लिखेंगे इक्वेशंस which have solution। ठीक है, वैसे समीकरण जिसका हल हो उसे कहेंगे संगत। और असंगत क्या होता है, वैसे समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो। ठीक है,
जिसका कोई हल नहीं हो। इंग्लिश वाले लिखेंगे इक्वेशंस which have no solution. Equation which have no solution is called inconsistent equation. ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म दो प्रकार के होते हैं, एक संगत होते हैं, एक असंगत होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सिस्टेंट और इसको कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। तो टाइम जवाब दे रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।